2023 मिस्टर ओलंपिया को जीत के डेरिक लंसफोर्ड ने हिस्ट्री बना दी है। वो फर्स्ट टाइम 2 डिवीजन के चैंपियन बने हैं और ये बॉडी बिल्डिंग की हिस्ट्री में शायद बहुत बड़ा एक्लेड होगा, क्योंकि इसको वापस से रिपीट कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। कोई इतना अच्छा एथलीट होना जो कि 212 से उठ के उसका चैंपियन बन के वापस से ओपन कैटेगरी का चैंपियन बने, ये कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों उनके राइवल सेकंड प्लेसर हादी चुपन, वो भी 212 डिवीजन से आए, वो कभी 212 चैंपियन नहीं बने, बिकॉज अपनी फिजिक को उतना ज्यादा प्रोग्रेस करने से पहले ही वो स्विच कर चुके थे ओपन कैटेगरी में, जहां पे ओपन में इंटर करते ही वो काफी ज्यादा शुरुआत से ही ऊपर प्लेस होने लगे थे, मेनली बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रीमली हार्ड फिजिक, एक्सट्रीमली मैच्योर्ड फिजिक, जहां पे उनकी फिजिक में हर एक कंपटीशन में हम लोग को कमाल की लकीरें, कमाल की लाइंस देखने को मिलती हैं। पर दोस्तों काफी ज्यादा लोग इंक्लूडिंग मी इस डिसीजन से खुश नहीं है कि ये चैंपियनशिप हादी चुपन से छीन ली गई है। काफी ज्यादा लोगों को ये लगता है कि ये चैंपियन इस शो का हादी चुपन ही बनना डिजर्व करते थे। हादी की कई मायनों में बेहतर फिजिक थी, लेकिन हम इस बात पे भरोसा क्यों करें? हम क्यों ये बोल रहे हैं कि हादी की बेहतर थी? हम क्यों इस बात पे यकीन करें? दोस्तों बॉडी बिल्डिंग में 4 बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जिसपे हर एक शो की जजिंग की जाती है, जिसमें बॉडी बिल्डर्स को कंपेयर किया जाता है। और वो फंडामेंटल्स होते हैं मस्कुलैरिटी, कंडीशनिंग, सिमेट्री, डेफिनेशन, पोजिंग। तो क्यों ना दोस्तों आज हम लोग भी हर एक पोज में इन्हीं सारे फंडामेंटल्स को लेके अगर इनपुट करें, तो चलिए देखते हैं कि कौन ये शो का असली हकदार था, कौन इस टाइटल का असली डिजर्विंग बॉडी बिल्डर था, कौन इस शो का एक्चुअल विनर था। दोस्तों हम लोग को वैसे टॉप 2 कॉल आउट नहीं देखने को मिला था, हम लोग को जो टॉप 3 के बीच कॉल आउट देखने को मिले थे, उन्हीं पिक्चर्स को देखते हुए चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस होने वाला है, तो इसके लिए आप लोग जरूर ये वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहली हमारी पोज आती है फ्रंट डबल बाइसेप्स। मस्कुलैरिटी में हम लोग चेस्ट की थिकनेस देखते हैं, बाइसेप्स देखते हैं, क्वाड की फ्लेयर देखते हैं, सिमेट्री में हम लोग एब्स देखते हैं, वी टेबर देखते हैं, कंडीशनिंग और डेफिनेशन में हम लोग ओवरऑल बॉडी देखते हैं, और एंड में हम लोग इस पूरे पोज की एग्जीक्यूशन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करें चेस्ट की, तो आई थिंक एक्सट्रीमली क्लोज इन दोनों एथलीट्स के चेस्ट हैं इस पोज में, तो खास करके बाकी और पोज में कहीं ना कहीं हम लोग को डेरिक लंसफोर्ड का चेस्ट वीक नजर आ रहा था हादी चुपन के कंपैरिजन में, बट यहाँ पे काफी ज्यादा क्लोज होते हुए हम लोग यहाँ पे चेस्ट में चलिए ड्रॉ करते हैं अभी के लिए। बाइसेप्स में आई थिंक अनडाउटेडली यहाँ पे हादी चुपन आगे हम लोग को नजर आ रहे हैं। उनकी बाइसेप इस शॉट में स्टैंड आउट भी ज्यादा कर रही है, बिकॉज उनके पीक्स काफी ज्यादा बड़े हैं और ऊपर से उनके फोरआर्म्स उतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग क्वाड फ्लेयर की बात करें तो अनडाउटेडली यहाँ पे क्वाड के डिपार्टमेंट में हादी चुपन हम लोग को आगे नजर आ रहा है। वी टेपर में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि डेरिक लंसफोर्ड बेहतर है। डेरिक की माइंड ब्लोइंगली छोटी वेस्ट है और कमाल की फ्लेयरिंग लैट्स है, कमाल की बैक है। ये पोज एक्सट्रीमली क्लोज हो रहा है, जहाँ पे बहुत छोटे मार्जिन के साथ अगर हम लोग देखें तो हादी चुपन को ये पोज जरूर मिल रहा है, बट आई थिंक अभी के लिए चलिए हम लोग इस पोज को ड्रॉ कर देते हैं। इन दोनों एथलीट्स को आधे आधे पॉइंट्स दे देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हम लोग का फ्रंट लैट स्प्रेड। अब इसमें अपर बॉडी की विड्थ थिकनेस, जिसमें लैट्स की हम लोग विड्थ और थिकनेस देखेंगे, इनकी वी टेपर देखेंगे, क्वाड फ्लेयर देखेंगे। दोस्तों अगर अपर बॉडी यानी कि शोल्डर्स से अगर हम लोग विड्थ देखें, वहां पे अनडाउटेडली हादी चुपन ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। लैट्स के डिपार्टमेंट में भी जो उनकी चौड़ाई है वो ज्यादा सुपीरियर नजर आ रही है, और क्वाड्स में भी ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं हादी चुपन। चौड़ी बैक और चौड़ी अपर बॉडी के चलते यहाँ पे वी टेपर भी कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है हादी चुपन का। यहाँ पे हम लोग मिड सेक्शन भी थोड़ा बहुत देखते हैं, वैसे तो मिड सेक्शन इतना बड़ा खेल नहीं खेलता है इस पोज में, एंड आई थिंक ये पोज बिना किसी शक के साथ, बिना किसी दिमाग में डाउट के साथ हादी चुपन को जाता है। अगर हम लोग अगले पोज की बात करें तो वो आता है साइड चेस्ट। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है चेस्ट हमारे, शोल्डर्स, आर्म्स, क्वाड्स की आउटर स्वीप, लेग्स, ग्लूट्स का हैंग, और कहीं ना कहीं ग्लूट हैम टाइन, जहाँ पे काव्स भी, और जहाँ पे जैसे लास्ट पोज में मिड सेक्शन था वैसे ही यहाँ पे काव्स आ रहे हैं। इतना ज्यादा बड़ा खेल नहीं खेलते हैं, बट हाँ आपके पास होगा तो शायद आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल जाए। यहाँ पे चेस्ट की बात करें तो बिल्कुल हादी चुपन ज्यादा तगड़े नजर आ रहे हैं, आर्म से भी ज्यादा थिक नजर आ रहे हैं हादी चुपन, और शोल्डर्स में तो कोई कंपटीशन ही नहीं लग रहा है। यहाँ पे बात करें साइड लेग की, तो यहाँ पे पूरे पॉइंट्स जा रहे हैं, चाहे ग्लूट्स ले लें हम लोग, चाहे आउटर स्वीप ले लें, चाहे काव्स भी ले लें, हर जगह से हम लोग को डेरिक लंसफोर्ड जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हादी चुपन की जो कंडीशनिंग है, जो उनकी स्ट्राइक्शंस है, लकीरें हैं, वो उनको थोड़ा सा एज दे रही है। जो उनका मिड सेक्शन, जो उनके एब्स के बगल में साइरेटिस मसल्स है, वो भी उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडवांटेज पहुंचाएगी। बट चलिए हम लोग इस पोज को भी ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हम लोग ज्यादा बायस ना हो जाए। हमारी अगली पोज है बैक डबल बाइसेप्स। अब यहाँ पे हम लोग बैक देखते हैं, जिसमें से हम लोग के ट्रैप्स आते हैं, लैट्स आते हैं, इरेक्टर्स आते हैं, शोल्डर्स की विड्थ हम लोग देखते हैं, बाइसेप्स देखते हैं, ग्लूट्स, हैम्स और काव्स भी देखते हैं हम लोग, जहाँ पे काव्स शायद सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब आई थिंक हम सबको मालूम है इस पोज में कौन जीत रहा है। आई थिंक मुझे यहाँ पे एक एक पॉइंट गिनवाना नहीं पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं डेरिक लंसफोर्ड। क्लियरली ये पोज जाता है डेरिक लंसफोर्ड को, बट चलिए हम लोग फिर भी एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रैप्स वर्ल्ड क्लास है डेरिक लंसफोर्ड की, साथ ही साथ उनके शोल्डर्स कमाल को उनको एक टेपर प्रेजेंट करने में मदद कर रहे हैं। उनके इरेक्टर्स भी बहुत डिफाइंड है, उनके ग्लूट्स में डीप सेपरेशन
हम लोग को नजर आ रही है। हैमस्ट्रिंग के डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं हादी चुपन थोड़े से ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं, बट आई थिंक डेरिक लंसफोर्ड इस पोज में एक्सट्रीम तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। ये पोज उनका नेक्स्ट लेवल है एंड आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर्स होंगे पूरे इतिहास में जो कि डेरिक लंसफोर्ड को इस पोज में टक्कर दे पाए। दोस्तों अगले पोज की अगर बात करें तो वो है बैक लैट स्प्रेड। अब यहाँ पे बैक आती है जहाँ पे हम लोग को ट्रैप्स देखने को मिलते हैं, लैट्स दिखते हैं, इरेक्टर्स दिखते हैं। इरेक्टर्स यहाँ पे थोड़े कम मैटर करते हैं। शोल्डर्स की विड्थ दिखती है जिसमें हम लोग की डिटेल्स भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और लास्ट पोज की तरह हम लोग को लोअर बॉडी भी देखनी होती है जहाँ पे ग्लूट्स, हैम्स, काफ सब कुछ आते हैं। अब इस पोज में दोस्तों बहुत करीबी मामला है। यहाँ पे शोल्डर की विड्थ 100% हादी चुपन को जाती है, लैट की भी विड्थ 100% हादी चुपन को जाती है। ग्लूट्स यहाँ पे डेरिक लंसफोर्ड की डीप सेपरेशन प्रेजेंट कर रहे हैं एंड आई थिंक ग्लूट्स इस पूरे लाइनअप में शायद किसी के भी इतने ज्यादा श्रेडेड नहीं होंगे। तो यहाँ पे ग्लूट्स के डिपार्टमेंट में तो डेरिक लंसफोर्ड ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। हैमस्ट्रिंग में भी इस पोज में डेरिक लंसफोर्ड कंपैरेटिवली लास्ट पोज के ज्यादा डिटेल दिखा रहा है, लेकिन हादी चुपन की अभी भी सेपरेशन ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे अगर फंडामेंटल्स जो आते हैं बॉडी बिल्डिंग के उसमें से जो सिमेट्री होती है वो भी एक बहुत बड़ा खेल खेलती है कि आपकी एक साइड दूसरे साइड से कितनी ज्यादा मैच कर रही है। जितना ज्यादा आप सिमेट्रिकल होंगे, जितना ज्यादा आपका एक साइड दूसरे साइड से मेल खाएगा, उतना ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। एंड आई थिंक ये दोनों एथलीट्स बहुत क्लोज हैं इस चीज में, लेकिन फिर भी एज मैं अगर होता तो दे देता हादी चुपन को, बट फिर से हम लोग इस पोज को ड्रॉ करा देते हैं। आई थिंक जिसमें भी डाउट हो उसको ड्रॉ ही करा दें, एंड में देखेंगे क्या होता है। अगली पोज आती है दोस्तों साइड ट्राइसेप्स, जहां पे हम लोग का ऑफ कोर्स ट्राइसेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मिड सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शोल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मस्कुलैरिटी के तौर पे, कंडीशनिंग के तौर पे अगर आप दिखा रहे हैं उसको तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज बन सकता है। क्वाड की आउटर स्वीप, ग्लूट हैम टाइन और काव्स भी यहाँ पे थोड़े बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस पोज पे अगर नजर डालें तो शोल्डर के डिपार्टमेंट में हादी चुपन माइल्स अहेड नजर आते हैं। चेस्ट भी यहाँ पे कमाल का प्रेजेंट कर रहे हैं और जैसा कि मैंने बोला था कंडीशनिंग के तौर पे चेस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको मोस्ट डेफिनेटली वो एडवांटेज पहुंचाएगा। यहाँ पे ट्राइसेप्स दोनों के बहुत कंपेरेबल है तो इस डिपार्टमेंट में तो थोड़ा ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे साइड लेग से बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं डेरिक लंसफोर्ड। तो ये पोज भी बहुत ज्यादा क्लोज है, बट आई थिंक जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इस पोज के वो सब कुछ हादी चुपन के पास ज्यादा बेहतर है। एंड नॉट टू मेंशन हिज मिड सेक्शन इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। स्पेशली इस पोज में उनका जो फ्लो बन रहा है वो नेक्स्ट लेवल पहुंचा रहा है उनकी फिजिक को। तो दोस्तों ये पोज मैं हादी चुपन को देना चाहूंगा, लेकिन शायद आप में से काफी ज्यादा लोग इस पोज को डेरिक लंसफोर्ड को दे, तो मैं ये भी मान सकता हूँ कि ये पोज डेरिक लंसफोर्ड के पास भी जा सकता है। आई थिंक मिड सेक्शन कहीं आसपास भी नहीं है डेरिक लंसफोर्ड का हादी चुपन की कंपैरिजन में, बट स्टिल उनका जो साइड लेग है वो कमाल का नजर आ रहा है। तो आई थिंक इस पोज को भी ड्रॉ कर दिया जाए क्या? ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट पोज आती है एब्स एंड थाइस। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? बॉडी बिल्डर का वी टेपर, एब्स और क्वाड्स। ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी पोज है दोस्तों। ज्यादातर जहाँ पे अपनी एब्स प्रेजेंट कमी करते हुए नजर आए थे हम लोग को डेरिक लंसफोर्ड, ज्यादातर टाइम वो वैक्यूम मारे दे रहे थे बिकॉज उनको पता था कि हादी चुपन के सामने उनके एब्स आसपास भी नहीं है। हादी डोमिनेट करते हैं अपने मिड सेक्शन से, हादी का मिड सेक्शन आउटस्टैंडिंग है और उनका क्वाड्स तो हम जानते हैं फ्रंट से अनमैचेबल है। तो ये पोज में तो आई थिंक डोमिनेट कर रहे हैं हादी चुपन, और ये पोज विदाउट अ डाउट जैसे हम लोग ने बैक डबल बाइसेप्स डेरिक लंसफोर्ड को दिया था वैसे ही हम लोग को ये पोज हादी चुपन को दे देना चाहिए। दोस्तों हमारी आखिरी पोज आती है मोस्ट मस्कुलर, जहां पे हम लोग ये हैंड क्लैप्स मोस्ट मस्कुलर की तरफ अपनी निगाहें डालेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जजेस देख रहे होते हैं वो क्या होता है? वो ट्रैप्स होते हैं, शोल्डर्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, चेस्ट होता है, एब्स होता है, क्वाड्स होता है। यहाँ पे क्वाड्स की विड्थ डेफिनेशन हर एक बॉडी पार्ट की वैसे विड्थ डेफिनेशन ये सब देखी जाती है। तो ये पोज में आपके मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स एक्सपोज होते हैं फ्रंट के। एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे हादी चुपन जीत रहे हैं। हादी का चेस्ट फिनोमिनल है। शोल्डर्स में यहाँ पे शायद इस पोज में पता नहीं कैसे डेरिक लंसफोर्ड ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग इसमें डेरिक लंसफोर्ड को पॉइंट दे देते हैं शोल्डर्स में। मिड सेक्शन अनडाउटेडली यहाँ पे हादी चुपन को हो रहा है और क्वाड फ्लेयर लेग्स भी हादी चुपन की तरफ जा रहे हैं। एंड आई थिंक हादी चुपन जितने कमाल के इस पोज में लग रहे हैं उतना कोई भी एथलीट इस लाइनअप में इस पोज में नहीं लग रहा हो। तो ये पोज तो इन माय पर्सनल ओपिनियन हादी चुपन को जा रहा है। दोस्तों 3 पोजेस हादी चुपन ने जीती है, फ्रंट लैट स्प्रेड, एब्स एंड थाइज एंड मोस्ट मस्कुलर। वहीं डेरिक लंसफोर्ड ने सिर्फ एक पोज जीती है, बैक डबल बाइसेप्स। बाकी सब एक्सट्रीमली क्लोज होने के चक्कर में मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब और कुछ बच गया है बोलने के लिए, मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं और ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों की कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को कौन ये सब देखने के बावजूद भी इस शो का असली हकदार नजर आ रहा था, इस ओलंपिया का ट्रू चैंपियन नजर आ रहा था। कमेंट्स में बताइएगा। इसके साथ दोस्तों हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, काफी लाइन चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।